नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल रात को 22:15 का मेरा टीओ था, अप ट्रेन यानी कि रायगढ़ के लिए मेरा टीओ था और अभी मैं पहुंचा हुआ हूं बामड़ा। आप सोच रहे हो कि ये कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आया। आपका तो टीओ था रायगढ़ के लिए, तो फिर आप अभी का जो टाइम है लगभग 8 बजने वाले हैं, तो 8 बजे आप बामड़ा क्या कर रहे हैं? तो हुआ कुछ यूँ कि हमारी जो गाड़ी थी NKDTR, हमारी गाड़ी झारसुगुड़ा रात को डिपार्चर हुई थी 23:35 में। 23:35 में हमारी गाड़ी झारसुगुड़ा डिपार्चर हुई थी रायगढ़ के लिए और रायगढ़ हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी 2:40 की रात को हमारी गाड़ी रायगढ़ पहुंच चुकी थी। और वहां पहुंचने के बाद जो हमारे पास जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन थी लौटने के लिए, मतलब स्पेयर लौटने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो वर्किंग है वन साइडेड ही है। हम जिस डायरेक्शन में भी जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी पहुँचाते हैं और वापस स्पेयर आ जाते हैं, पायलट आ जाते हैं। तो वहाँ से गाड़ी जो हमारी थी लौटने के लिए, झारसुगुड़ा वापस लौटने के लिए जो गाड़ी थी वो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन थी गीतांजलि एक्सप्रेस, तकरीबन 5 बजे। तो फिर भी हमारे पास वहाँ पे 2 घंटा हमारे पास था, तो वहाँ पे हम रायगढ़ में हम चले गए रनिंग रूम और वहाँ का जो हॉल था वहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग मतलब लंबे हो गए। और वहाँ लंबे होने के बाद रात का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि नींद तो आपको आएगी ही, तो नींद हमें भी आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ मैं गीतांजलि एक्सप्रेस का लाइव लोकेशन भी देखे जा रहा था। तो ऐसा करते करते मतलब देखा कि 20 मिनट अभी भी है, 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद मतलब 5 बजे के आसपास गाड़ी आएगी, तो 20 मिनट अभी भी है, तो तब तक क्यों ना एक नींद और ले लिया जाए। तो जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं वेयर इज माई ट्रेन में गीतांजलि का लोकेशन देखता हूँ, तो वो ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पे आके लगी हुई थी। आनंद फानंद में जा कर के एनी हाउ मैंने मैनेज किया, उस ट्रेन को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद गीतांजलि जो है 125 130 का स्पीड जो पकड़ी, तो वो गाड़ी सीधा आके पहुंचती है। हम वापस लौट रहे थे झारसुगुड़ा, वो गाड़ी बीच में एक लचकुरा स्टेशन पड़ता है, मतलब लचकुरा कैबिन है, छोटा सा है, वो साइडिंग है। तो लचकुरा कैबिन में वो गाड़ी जो है गीतांजलि एक्सप्रेस कुछ मिनट के लिए रुकती है। वहाँ पे हमारी आंखें खुली थी, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। लचकुरा के बाद ब्रजराज नगर, उसके बाद ईब, उसके बाद झारसुगुड़ा। और झारसुगुड़ा में हमें उतरना था, लेकिन मैं हो गया ओवर कैरी, और ओवर कैरी होने की वजह से अभी मैं बामड़ा पहुंच चुका हूं। और ये सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो लचकुरा से जब हमारी गाड़ी खुली तो सुबह सुबह का टाइम था, नींद भयंकर आ रही थी यार। तो वहाँ भी नींद पड़ गई, जब गाड़ी खुली तो नींद पड़ गई। और नींद जब ऐसी पड़ी कि जब झारसुगुड़ा से हमारी गाड़ी खुल जाती है, झारसुगुड़ा का जो गुड्स यार्ड है वहाँ एकदम सरपट भागे जा रही थी, तब जा कर के हमारी आंखें खुलती है। आंखें खुलती हो तो मैं एकदम से भौचक्का रह जाता हूँ कि अरे ये तो झारसुगुड़ा भी पार हो गया और मुझे उतरना था झारसुगुड़ा। अभी हम राउरकेला डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, जबकि मुझे उतरना था झारसुगुड़ा। तो ओवर कैरी होना वो एक सिचुएशन होता है कि जब आपको जिस डेस्टिनेशन पे आपकी जो मंजिल स्टेशन होती है, जहाँ पे आपको उतरनी होती है, वहाँ पे न उतर के किसी कारणवश हो सकता है कभी कभी आपको नींद आ जाए, या फिर कोई अदर सरकमस्टांसेस जिसके चलते आपको आपकी जो मंजिल थी वहाँ पे आप नहीं उतर पाए, उसके चलते आप आगे चले गए, अगला स्टेशन पे उतरे, तो उसको बोलते हैं ओवर कैरी हो जाना। तो गीतांजलि सुपर फास्ट ट्रेन है, उसका स्टॉपेज है रायगढ़ से सीधा झारसुगुड़ा और झारसुगुड़ा से सीधा राउरकेला। बीच में कहीं भी उसका स्टॉपेज नहीं है। हाँ, बीच में कभी कभार रुक जाती है इन केस कभी के लाइन क्लियर नहीं मिला या फिर कोई और कारण से। तो ये गाड़ी जो है गीतांजलि झारसुगुड़ा खुल चुकी थी, तब जाके हमारी आंखें खुलती है, और तब तो उसको सीधा राउरकेला में रुकना था, लेकिन किसी कारण से वो बागडीही में रुकती है। बागडीही में रुकती है तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेन जो गीतांजलि एक्सप्रेस थी बागडीही में किसी कारण से रुकती है और वहाँ पे मैं उतर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से झारसुगुड़ा अप डायरेक्शन में पड़ता है। तो वहाँ से मेरे को झारसुगुड़ा लौटना आसान था। तो वहाँ पे उतरने के बाद सबसे पहले मैं अवेलेबल ट्रेन देखता हूँ कि झारसुगुड़ा के लिए अवेलेबल ट्रेन क्या है। तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल ट्रेन थी वो 9 बजे के आसपास ही थी। तो फिर वहाँ से मेरे
उसके लिए मतलब फिर वहाँ से मेरे पास ऑप्शन यही था कि वहाँ से मैं बामड़ा आ जाऊँ। बामड़ा डाउन डायरेक्शन में पड़ता है, मतलब राउरकेला की तरफ पड़ता है। तो वहाँ से फिर मैंने पूरी हटिया एक्सप्रेस पकड़ के आ गया बामड़ा। बामड़ा से मुझे हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन मिल जाती। और वो कैलकुलेशन मैंने ऐसा किया था, वो कैलकुलेशन सारा कुछ मेरा सही था, क्योंकि पूरी हटिया का जो स्टॉपेज है वो बागडीही से सीधा बामड़ा ही है। बीच में एक स्टेशन पड़ता है धरुआडीही, तो धरुआडीही में उसका स्टॉपेज नहीं है। लेकिन पूरी हटिया को जो मैंने पकड़ के बामड़ा आने के लिए सोचा, तो उसको क्या किया कि धरुआडीही में भी कुछ मिनट के लिए खड़ा कर दिया और सारा कैलकुलेशन मेरा चौपट हो गया। और जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए, हावड़ा अहमदाबाद को पकड़ने के लिए मैं बामड़ा आ रहा था, तो वो जो ट्रेन थी पूरी हटिया एक्सप्रेस जो है धरुआडीही में कुछ मिनट के लिए खड़ी कर दी, जिसके चलते सारा इक्वेशन मेरा ख़राब हो गया। और बामड़ा जब हमारी पूरी हटिया ट्रेन पहुंचती है, तब तक क्या होती है कि ये हावड़ा अहमदाबाद जो कि झारसुगुड़ा के लिए यानी कि अहमदाबाद के लिए वो ट्रेन जो है खुल चुकी होती है। तो फ़िलहाल मैं अभी बामड़ा में हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। तो कुल मिला करके यही सिचुएशन है। और अभी फ़िलहाल राउरकेला इंटरसिटी मिलेगी, राउरकेला पूरी इंटरसिटी मिलेगी, वही मिलेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। गुड्स अगर गुड्स ट्रेन में जाते हैं तो। और हाँ, मेरी ड्यूटी अभी चल रही है, मतलब ये काउंट तो नहीं होगी क्योंकि इसमें मेरा गलती है। तो अभी जा कर के थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, जो भी है। कुछ स्टेटमेंट अगर देना होगा तो स्टेटमेंट दूँगा। तो ऐसा होता है कि कभी कभी, और ऐसा होने का जो मेन रीज़न था कि मैं अकेला था, मेरे साथ और कोई नहीं था। पैसेंजर लोग थे, लेकिन जो हमारे क्रू मेंबर्स थे वो रनिंग रूम में बोले कि हम यहाँ पर रेस्ट करके जाएंगे, और मुझे लौटना था। मैं सोचा कि यहाँ पे रुक करके क्या करूँगा, चलता हूँ घर में, सुबह सुबह जाऊँगा तो बच्चे लोग को स्कूल छोड़ना होता है। तो ये सोच करके मैं गीतांजलि ट्रेन पकड़ लिया था। तो यही सब रीज़न है। और तो इससे सबक यही मिलता है कि आप जब भी आप वापस लौटें तो ग्रुप में लौटें, जो भी आपके क्रू मेंबर्स हैं, या फिर अगर क्रू मेंबर्स नहीं भी हैं, आप अकेले अगर लौट रहे हैं, तो आपके साथ जो भी पैसेंजर हैं उनको आप बोल दें कि आपको फलाना स्टेशन पे उतरना है। अगर आपको नींद लग जाए तो वो आपको रिकॉल कर देंगे, आपको उठा देंगे। तो इस सिचुएशन को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे ऐसे बचा जा सकता है। तो फ़िलहाल देखता हूँ, बामड़ा में हूँ और बामड़ा से लौटूंगा झारसुगुड़ा। अभी ये राउरकेला पूरी इंटरसिटी का वेट कर रहा हूँ और देखता हूँ, और इस हिसाब से देखता हूँ कि 10 या 10:30 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा झारसुगुड़ा। तो इससे सबक यही मिलती है कि हमेशा अलर्ट रहिए। अगर आप वापस लौट रहे हैं, स्पेयर लौट रहे हैं, या फिर स्पेयर कहीं जा रहे हैं, तो अपने क्रू मेंबर्स के साथ आपको जहाँ कहीं भी उतरना है आप याद दिलाते चलिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो जो भी आपके को पैसेंजर्स हैं उनको बता दीजिए कि आपको फलाने स्टेशन पे आपको उतरना है, ताकि आप ओवर कैरी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको कुछ सीख देगा। अगर वीडियो या फिर ब्लॉग जो कहें, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।